सभी को प्रणाम। सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा मैथ में क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग का क्लास जो है क्लास 9 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कल हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा किए थे, क्लास 9 और 10 के बारे में, मैथ और साइंस का। आज हम लोग जो क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 है उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो मेन पॉइंट यही है। ठीक है, आप एक्सरसाइज 1.1 जो बनाएंगे आप, जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आएगा। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है क्लास 9 का वो आधा से अधिक बन जाएगा। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान से सुनेंगे, बस 10 मिनट तक आपका लेक्चर चलेगा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में चले जाएंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा बेसिक, जिसका कि हम लोग पहले बात किए थे कि जो भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका सबसे बेसिक जो पार्ट होगा उसको हम लोग सीखेंगे, उसके बाद ही हम लोग एक्सरसाइज में इन करेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने ये सोचा कि सबको बेसिक के साथ, सबको एक एक पॉइंट के साथ बताया जाए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो पूरी तरह से बेटर हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जो एक्सरसाइज 1.1 में जो आपका चैप्टर है वो क्या है, नंबर सिस्टम का चैप्टर है, जो कि संख्या पद्धति जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम लोग को क्या क्या चीज जानना है, क्या क्या चीज सीखना है, ये सारे बात आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे। फिर दूसरे लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें हम लोग को नंबर जानना होगा। क्या जानना होगा? क्या क्या नंबर है जो मैथ में यूज होता है, हमारे दैनिक जीवन में भी यूज होता है। इन सारे नंबर को जानने के बाद जब हम नंबर सिस्टम का चैप्टर को बनाएंगे तो आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि नंबर सिस्टम, क्या नंबर सिस्टम क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में पहला क्या है? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या से बोलते हैं गिनती के संख्या को, गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक होती है। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? यहीं पे याद हो जाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक होती है। यानी कि जो 1 से स्टार्ट होती है, जैसे एग्जाम्पल में दिखाया गया है 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। यानी आप जो गिनती की संख्या जैसे हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी बहुत दूर तक जा सकते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्लियर है? नेचुरल नंबर समझ में आ गया। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है आपका होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? वैसी प्राकृतिक संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या जो शून्य से स्टार्ट हो। कहां से? शून्य से स्टार्ट होगा, उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। समझ में आ गया? यानी कि होल नंबर बोलते हैं। एग्जांपल में दिखाया गया 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक? अनंत तक। ये 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। इसे हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, आप कमेंट जरूर करेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, ताकि हम फिर से उसको और दूसरे तरीके से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। यहाँ तक कोई बात, कोई डाउट, कोई बात हो तो बोलिएगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसको जेड से शुरू किया जाता है। ध्यान से देखेंगे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सभी पूर्ण संख्या, क्या? सभी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या आ गया? यहाँ पे जो लोग पढ़े, पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे दिया गया है सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्या। इस पर ऋणात्मक की बात आ गई। सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ, इसके साथ 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। 0 के साथ मिलकर क्या बनाती है? वो पूर्णांक बनाती है। इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया गया है, यहाँ से देखिए क्या है, ये पार्ट 0 है, इसके इस तरफ में क्या है? पॉजिटिव पॉइंट है। 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा, और इधर क्या है? नेगेटिव पॉइंट, -1 -2 -3, और ये कहाँ तक जाएगा? ये भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। यानी कि पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है? धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। यानी कि इसका जो होता है 2 पार्ट होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? समझ में आ गया? पूर्णांक किसको बोलते हैं? वैसी संख्या, वैसे सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या 0 के साथ मिलकर पूर्ण संख्या बनाती है। क्या? पूर्णांक बनाती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है,
पूर्णांक कितने प्रकार होता है? 2। एक होता है धनात्मक संख्या, एक होता है ऋणात्मक, जो कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिखा गया है। यहाँ तक बात ठीक है? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे है नेक्स्ट पॉइंट है अभाज्य संख्या। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अभाज्य संख्या। जो बच्चे जानते हैं वो भी देख लें, जो उसको नहीं समझ में आया है, बहुत दिन से आप परेशान है कि सब संख्या क्या होता है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको यहीं पे सारी बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या ध्यान से देखिएगा, जो वैसी प्राकृतिक संख्या, क्या वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा, एक या स्वयं के अलावा, स्वयं मतलब जो खुद होता है उसी को स्वयं बोलते हैं। ठीक है, यानी एक या खुद के अलावा ऐसे बोल सकते हैं, जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता है, यानी उसको किसी और से मतलब नहीं है, जो एक और खुद से जो कट सकता है, विभाजित हो सकता है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। बात ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? जो याद रहेगा वैसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से, जो एक या स्वयं के अलावा, एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल में पहला क्या है? 2 है। 2 को हम किसी और संख्या से काट सकते हैं क्या? 1 से काट सकते हैं, 2 से कट सकता है, और कोई संख्या से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 3 लिखिए, 1 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, यानी कि एक या खुद से जो कट रहा है उसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। बात क्लियर है? 5 है, 7 है, 11 है, इस तरह से चलते जाएगा। यानी ये सब संख्या, ये सारी जो संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 9 जो है 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, इसलिए ये 9 को अभाज्य संख्या में नहीं रखा गया है। जो कि एक या स्वयं से कटता है वही अभाज्य संख्या कहलाती है। समझ में आ गया बात? तो यहाँ पे समझ में आ गया 1, 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। बात क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, अभी हम लोग अभाज्य संख्या पढ़े, उसके बाद है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जस्ट उसका अपोजिट है। अपोजिट क्या है? देखिए भाज्य संख्या एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ी वो प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित है। उसमें था क्या? एक या स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगा, लेकिन भाज्य में क्या है? एक या स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित होता है। जैसे 4 है, 4 को देखिए 4 किसी किसी विभाजित होगा? 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा। जैसे 16 है, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 8 से 4 से भी होगा, 8 से भी होगा, 16 से भी होगा। ये सब जो संख्या है ये क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत? भाज्य संख्या किसे बोलते हैं? जो एक से बड़ी में प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित होता है उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आया बात? नेक्स्ट आते हैं जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 के लिए इंपॉर्टेंट है, परिमेय संख्या। जो आपको सबसे पहला सवाल आपका यही होगा कि परिमेय संख्या के फॉर्म में इस सवाल को लिख के दिखाइए, या फिर इसका 5 परिमेय संख्या लिख के दिखाइए। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग को परिमेय संख्या को जानना होगा। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में, इसको याद रखना है, वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे 2/3, 1/2, 5/3, इस तरह चलते रहेगा etc। यानी कि कहने का मतलब है जो बट्टे में लिखा जाए, भिन्न में लिखा जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। यानी कि p/q के फॉर्म में जिसको लिखा जाएगा वो परिमेय संख्या कहलाएगा। समझ में आ गया बात? परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। समझ में आया बात? उसके बाद है अपरिमेय संख्या, इसका उल्टा। अपरिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। बात क्लियर है? वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिखाया गया है पाई क्या है? पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। तो क्या अगर p/q के फॉर्म में आ गया? आया कि नहीं आया?
पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा, इसलिए पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, etc इस तरह से चलते जाएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय क्या है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, यानी कि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा उसे हम लोग अपरिमेय बोलेंगे, और जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है एक बात और यहाँ पे है कि रियल नंबर किसे बोला जाता है, यानी कि वास्तविक संख्या किसको बोला जाता है। तो वास्तविक संख्या उससे बोला जाता है सभी संख्याओं की संग्रह को वास्तविक संख्या बोला जाता है। संग्रह मतलब सब मिला जुला हो, चाहे वो भाज्य हो, अभाज्य हो, सम हो, विषम हो, और क्या बोलते प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या, सभी संख्याओं का संग्रह मिल के क्या बना है, रियल नंबर बना है। क्या बना है, रियल नंबर बना है। समझ में आ गया बात। तो सभी संख्याओं के संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। इतना बात याद रहेगा। इतना बात अगर आपको याद हो गया तो एक्सरसाइज 1.1 में बहुत सारा सवाल जो है आपको समझ में आ जाएगा। हम इसके बाद के जो लेक्चर करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 का जो बैच है उसमें हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। आज हम लोग ने सीखा इंट्रोडक्शन पार्ट को, नंबर सिस्टम का यानी संख्या पद्धति का। उसके बाद हम लोग सीखेंगे दूसरे चीज को। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्त को जोड़ें। आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है, आपको आपसे 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है, बस आपको अपना क्लास करना है और सारे चीज़ को एक से स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताया जाएगा। जैसे ही कोई एक्सरसाइज स्टार्ट होता है उसके पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करना है, उसका बेसिक क्लास करना है, उसके बाद एक्सरसाइज पे आना है, ताकि आपको दिमाग से जो है ना ये बात कभी डिलीट नहीं होगा। आप कभी भी अगर किताब पलटाएंगे तो आपको वहाँ पे सबसे पहले यही बात याद आएगा कि इसके पहले हमको इंट्रोडक्शन पार्ट किए थे, उसके बाद हम लोग जब चैप्टर बनाए थे तो हम लोग को बहुत हेल्पफुल हुआ था, और हम लोग जितना भी एक्सरसाइज किए सब सारी बात याद है। ठीक है, इसलिए सबका बेसिक क्लास इस तरह चलते रहेगा। आप लोग अच्छे से रहे, मस्त रहे और क्लास करते रहे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो जितना ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।